अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल में उतारने के लिए है, क्योंकि हम उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। वो है मौत, कब्र और क़यामत का दिन। आज तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता अगला पल तुम्हारा होगा या नहीं। कितने लोग कल तक हमारे साथ थे, आज मिट्टी के नीचे हैं। जब मौत आती है तो फरिश्ते सामने आते हैं। नेक के लिए सुकून और गुनहगार के लिए खौफ होता है। फिर रूह निकाली जाती है, नेक की आसानी से और गुनहगार की तकलीफ से, जैसे कांटों में फंसी चीज को खींचा जाए। फिर उसे कब्र में रखा जाता है, जहां सब छोड़कर चले जाते हैं और असली जिंदगी शुरू होती है। अगर अमाल अच्छे हैं तो कब्र जन्नत का बाग बनती है, वरना जहन्नम का गड्ढा। दो फरिश्ते सवाल करते हैं, रब कौन है, दीन क्या है, नबी कौन है। सही जवाब देने वाला कामयाब और गाफिल रहने वाला नाकाम होता है। फिर कब्र तंग हो जाती है, इंसान चीखता है मगर कोई नहीं सुनता। उसके अपने भी नहीं सुनते, उसके दोस्त भी नहीं सुनते। फिर उसके अमाल उसके सामने आते हैं। नेक आमाल उसके लिए रोशनी बन जाते हैं, उसके लिए सुकून बन जाते हैं, और बुरे आमाल अंधेरा बन जाते हैं, अजाब बन जाते हैं। हर वो गुनाह जो उसने छुप कर किया था आज उसके सामने होगा। हर वो झूठ जो उसने बोला था आज उसके खिलाफ गवाही देगा। हर वो दिल जो उसने दुखाया था आज उसके लिए बद्दुआ बन जाएगा। हम क्यों नहीं समझते, क्यों नमाज छोड़ते हैं, क्यों गुनाह करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों हराम कमाते हैं, क्यों दुनिया के पीछे भागते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रोजी दी, जिसने हमें हर नेमत दी, हम उसी को भूल जाते हैं। ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया फ़ानी है, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। यहाँ की हर खुशी थोड़ी देर की है और हर गम भी थोड़ी देर का है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। क़यामत का दिन आएगा, अचानक आएगा, जब सूर फूंका जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पहाड़ उड़ेंगे, रेत बन जाएंगे, समंदर उबलेंगे, आग बन जाएंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे टूट कर गिरेंगे, ज़मीन हिलने लगेगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह दोबारा सबको ज़िंदा करेगा, एक मैदान में जहाँ पूरी इंसानियत जमा होगी। पहला इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सब खड़े होंगे। कोई कपड़ा नहीं, कोई जूता नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ अपने आमाल के साथ। सूरज इतना करीब होगा कि लोग पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब जाएंगे। उस दिन हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, कोई किसी का नहीं होगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई को भूल जाएगा, दोस्त दोस्त को पहचानने से इनकार कर देगा। उस दिन न कोई पैसा काम आएगा, न कोई ताकत, न कोई सिफारिश, सिर्फ आमाल काम आएंगे। फिर नामा अमाल दिया जाएगा। किसी को दाएं हाथ में मिलेगा तो वो खुशी से कहेगा, आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो, मैं कामयाब हो गया। और किसी को बाएं हाथ में मिलेगा या पीछे से मिलेगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, काश मुझे मेरा नामा अमाल न दिया जाता। फिर मीज़ान लगेगा जहां आमाल तोले जाएंगे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर अमल तोला जाएगा। जिसके नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होगा और जिसके गुनाह भारी होंगे वो बर्बाद होगा। फिर पुल सिरात होगा जो जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से भी पतला और तलवार से भी तेज। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ रेंगते हुए, कुछ गिरते पड़ते जाएंगे और कुछ सीधे जहन्नम में गिर जाएंगे। फिर जन्नत वालों को जन्नत में ले जाया जाएगा, जहाँ नदियाँ बह रही होंगी, दूध की, शहद की, साफ पानी की, जहाँ पेड़ होंगे जिनके साए कभी ख़त्म नहीं होंगे, जहाँ महल होंगे सोने चांदी के, जहाँ कपड़े रेशम के होंगे, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी, जहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी, ना कोई बुढ़ापा, ना कोई मौत होगी। और सबसे बड़ी नेमत होगी कि अल्लाह अपने बंदों से राज़ी होगा और उन्हें अपना दीदार कराएगा। और जहन्नम वालों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहां आग होगी, ऐसी आग जो दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा तेज़ होगी, जहां लोगों की खाल जल जाएगी और फिर नई खाल दी जाएगी ताकि वो अजाब महसूस करें, जहां उन्हें उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनके चेहरों को जला देगा,
جہاں وہ چیخیں گے چلائیں گے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ کاش انہیں ایک موقع اور مل جاتا تاکہ وہ نیک کام کر لیتے، لیکن اب دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی زندگی کو بدل لو، نماز کی پابندی کرو، ہر فرض ادا کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچو، توبہ کرو، رو رو کر اللہ سے معافی مانگو، اپنے دل کو صاف کرو، لوگوں کو معاف کرو، غریبوں کی مدد کرو، سچائی پر چلو، کیونکہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور انہیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کرو، ابھی اسی وقت، کہ نماز نہیں چھوڑو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، حرام سے بچو گے، آنکھوں کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے، دلوں کو نہیں دکھاؤ گے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو گے، کیونکہ اصلی کامیابی نہ اس دنیا کے پیسے میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ طاقت میں ہے، اصلی کامیابی صرف آخرت میں ہے۔ اور یاد رکھو، جس دن انسان قبر میں جائے گا، اسی دن اسے سمجھ آ جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کس چیز میں گنوا دی۔ اس لیے آج ہی سنبھل جاؤ، ابھی سے تیاری کر لو، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری قبر کو روشن کرے، ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزارے، اور ہمیں جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔